हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक मसाला फिल्म अमर अकबर एंथनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्में अक्सर हर समय के हिसाब से लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और 70s का दौर तो ऐसा था जिस टाइम पर लोग भरपूर मसाला फिल्में देखना पसंद करते थे और दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर ही ऐसी मसाला फिल्में बनाई जाती थी जिन फिल्मों के अंदर फाइटिंग, ड्रामा, एक्शन, ट्रेजेडी और ऐसी बहुत सारी चीजें रखी जाती थी। ऐसे ही फिल्म अमर अकबर एंथनी में भी हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे एक बूढ़ी माँ जिसको पहले टीवी होती है और बाद में वह अंधी हो जाती है। 3 बच्चे जो कि बचपन में पिछड़ जाते हैं और बाद में फिल्म के क्लाइमैक्स में मिलते हैं। लॉकेट, 3 अलग अलग धर्म, देशभक्ति और आस्था ऐसी कि साईं बाबा सीधे सीधे माँ को आंखें देते हुए दिखाई देते हैं। इस ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्म को रिलीज किया गया था 7 जनवरी सन 1977 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, परवीन, बॉबी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण साहब, जीवन और रंजीत इत्यादि। फिल्म को डायरेक्ट किया था उस टाइम पर सबसे ज्यादा मसाला फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, जो कि फिल्म अमर अकबर एंथनी के पहले परवरिश, धर्मवीर और चाचा भतीजा जैसी कुछ और फिल्में बना चुके थे। और फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद सुहाग, नसीब, देशप्रेमी, कुली, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। फिल्म की स्टोरी लिखी थी प्रयागराज ने, डायलॉग लिखे से कादर खान ने और प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई ने। फिल्म में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और टोटल 7 गाने इसकी म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था। फिल्म के एक गाने आज बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों में गिने जाते हैं। फिल्म की पॉपुलर गाने थे हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा, ये सच है कोई कहानी नहीं, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस और इस टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंथनी। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी, ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफी ने और विनोद खन्ना के लिए मुकेश ने अपनी आवाज दी थी और फिल्म में नजर आई तीनों लीड एक्ट्रेस के लिए लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। तो अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म अमर अकबर एंथनी के बजट के बारे में एग्जैक्ट डिटेल को फिल्म के मेकर्स के द्वारा कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं किया गया है। इस वजह से फिल्म के बजट के बारे में जो भी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है वह कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं यहाँ पर आपको फिल्म का एग्जैक्ट बजट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिल्म का अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास रखा गया था और फिल्म ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और यह फिल्म उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सन 1977 में ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी। अगर हम सन 1977 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद दूसरे नंबर पर थी धर्मवीर, तीसरे नंबर पर थी हम किसी से कम नहीं, चौथे नंबर पर थी परवरिश और 5वें नंबर पर थी फिल्म चाचा भतीजा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1977 की टॉप 5 फिल्मों में से 4 फिल्में डायरेक्टर मनमोहन देसाई की थी। ये फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा। सन 1977 का साल मनमोहन देसाई के करियर का एकमात्र ऐसा साल था जो इस साल उनकी इतनी सारी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, नहीं तो मनमोहन देसाई की फिल्में 1 या 2 साल के अंतर से रिलीज होती थी और फिल्म अमर अकबर एंथनी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट के बारे में। अगर हम मनमोहन देसाई की फिल्मों पर गौर करें तो उनकी फिल्मों में एक बहुत ही आम और साधारण से काम करने वाले आदमी को फिल्म में एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, जैसे फिल्म कुली में रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कुली, फिल्म मर्द में एक तानगे वाला और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में एक ट्रक ड्राइवर। और यही मनमोहन देसाई की फिल्मों की सबसे बड़ी वजह है कि ये सभी फिल्म आम आदमी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हैं और हर एक आम आदमी फिल्म के हीरो को अपने आप से जुड़ा हुआ पाता है। वैसे ही फिल्म अमर अकबर एंथनी फिल्म की स्टोरी का आइडिया भी मनमोहन देसाई को एक न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आया था। इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जैक्सन नाम के एक शराबी ने जिंदगी से परेशान होकर अपने 3 बच्चों को एक पार्क में छोड़कर खुद आत्महत्या कर ली थी। न्यूज़पेपर में लिखा यह आर्टिकल मनमोहन देसाई के दिल को छू गया था और वह इसके बारे में अपने दिमाग में तरह तरह की कहानियां सोचने लगे थे कि जैक्सन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो इसको ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जैक्सन बच्चों को पार्क में छोड़ने के बाद खुद आत्महत्या नहीं करता
और इन तीनों बच्चों को 3 अलग अलग धर्म के लोग उठाकर ले जाते और इन बच्चों की परवरिश वहीं पर होती, और बड़े होकर यह सब एक दूसरे से अलग सिचुएशंस में अच्छी तो कैसा होता। और ऐसी बहुत सारे स्टोरेज मनमोहन देसाई के दिमाग में उस टाइम पर चलने लगी थी, और मनमोहन देसाई ने सीआईडी प्रयागराज को बताया और उन्हें भी यह आइडिया काफी पसंद आया। और वहीं पर मनमोहन देसाई की वाइफ जीवन प्रभुदेसाई भी थी, जिन्होंने भी इस कहानी को बहुत अच्छे से बनाने में अपने भी काफी सारे आइडियाज दिए थे। और प्रयागराज ने फिल्म की एक पूरी फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर ली, जिसमें डायलॉग लिखने के लिए कादर खान को रखा गया था, और मनमोहन देसाई भी पहली बार खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे। अकबर एंथनी के पहले जितनी भी फिल्में मनमोहन देसाई ने बनाई थी, उन फिल्मों को किसी और ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद मनमोहन देसाई अपनी फिल्मों को खुद ही प्रोड्यूस करने लगे थे। 3 बच्चों के बचपन में एक दूसरे से बिछड़ने और बड़े होकर मिलने वाला कल्चर 1965 में आई यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में भी हमें देखने के लिए मिला था। फिल्म का मुहूर्त शॉट जून सन 1975 में रखा गया था, जिसके लिए धर्मेंद्र ने पहला क्लब दिया था, और ये फिल्म काफी पहले ही बनकर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी की वजह से यह फिल्म उस टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई थी, और फाइनली इस फिल्म को जनवरी सन 1977 को रिलीज किया गया था। 1975 में लगे इमरजेंसी की वजह से मनमोहन देसाई की बहुत सारी फिल्में उस टाइम पीरियड में रिलीज नहीं हो पाई थी, और बाद में आगे चलकर लगातार सन 1977 में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, और उनकी यह चारों ही फिल्में थीं 1978 की टॉप हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बॉबी को पहले ही साइन किया गया था। लेकिन फिल्म में पहले विनोद खन्ना के ऑपोजिट किसी भी लीड एक्टर्स को साइन नहीं किया गया था, तो विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई को बोला कि जब अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अपोजिट फिल्म में मेन लीड एक्टर्स रखी गई है, तो उनके अपोजिट भी किसी ना किसी लीड एक्ट्रेस को साइन किया जाना चाहिए। तब मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना को काफी समझाया कि फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए किसी भी लीड एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है, लेकिन विनोद खन्ना अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इस वजह से मनमोहन देसाई ने शबाना आजमी से इसके लिए रिक्वेस्ट की वह फिल्म में विनोद खन्ना के अपोजिट एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली शबाना आजमी उसी टाइम पर मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश में भी एक साथ काम कर रही थी, और मनमोहन देसाई के रिक्वेस्ट करने पर शबाना आजमी फिल्म अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना के ऑपोजिट ये छोटा सा रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसको मनमोहन देसाई ने फिल्म की स्क्रिप्ट में बाद में लगाया था, और इस रोल को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा एडजस्ट किया गया था। फिल्म के ज्यादातर सीन द डॉन बॉस्को स्कूल वडाला, माउंट मैरी चर्च बांद्रा, इसके अलावा फिल्म में दिखाई गई बस्ती वाले बहुत सारे सीक्वेंस का पूरा सेट कमालिस्तान स्टूडियो अंधेरी मुंबई में लगाया गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन आरके स्टूडियो मुंबई और रंजीत स्टूडियो मुंबई में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर एंथोनी के बोलने का स्टाइल मनमोहन देसाई के एक डियर फ्रेंड के बोलने के तरीके के जैसे ही रखा गया था। हालांकि फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम एंथनी गोंजाल्विस की जगह पर एंथोनी फर्नांडिस रखा गया था, और इसी नाम के साथ फिल्म का एक गाना माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस भी रखा जाने वाला था। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा कि एंथोनी फर्नांडिस नाम कहीं ना कहीं फिल्म के गाने के साथ पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्होंने मनमोहन देसाई को इस नाम एंथोनी फर्नांडिस की जगह पर एंथनी गोंजाल्विस रखने के लिए बोला था। एंथनी गोंजाल्विस नाम के एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर 50 और 60 के दशक में हुआ करते थे, जिन्होंने ही प्यारेलाल को म्यूजिक की ट्रेनिंग दी थी, और प्यारेलाल उनको अपना गुरु मानते थे। और प्यारेलाल के अलावा आर.डी. बर्मन जैसे लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स ने भी एंथनी गोंजाल्विस से काफी कुछ सीखा था। इस वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म में एंथनी गोंजाल्विस का नाम यूज करके उनको इस गाने के थ्रू एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया था। इसी गाने की स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन हमें इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस बोलते हुए दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले गए ये वर्ड सन 1978 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली की एक स्पीच से लिए गए थे। इसके अलावा फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह के एक हॉस्पिटल वाले सीन में ऋषि कपूर गलती से नीतू सिंह को उनके रियल नाम नीतू से बना लेते हैं, लेकिन सीन में ये गलती हो जाने के बावजूद भी इस सीन को फिल्म के अंदर यूज किया गया था। हालांकि यह बात काफी छोटी थी और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आगे अब जब भी आप अमर अकबर एंथोनी देखें तो इस सीन में यह बात जरूर नोटिस करें। इसके अलावा फिल्म में विनोद खन्ना हमें अमिताभ बच्चन की बड़े भाई बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से लगभग 4 साल छोटे हैं। इस फिल्म के लिए मनमोहन देसाई ने जब ऋषि कपूर को फोन पर यह रोल ऑफर किया तो पहली बार में तो ऋषि कपूर ने इसमें काम करने से मना कर दिया था।
ऋषि कपूर को लग रहा था कि उनके कैरेक्टर का नाम अकबर है, तो शायद उन्हें फिल्म में अकबर बादशाह का किरदार प्ले करना पड़ेगा, जैसा कि मुगले आजम फिल्म में उनके दादा पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का रोल प्ले कर चुके थे। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो वह तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गए थे, और ऋषि कपूर अकबर के किरदार में फिल्म में हमें काफी सारे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। ऋषि कपूर ने इन सारे कपड़ों को उस टाइम पर मुंबई की गलियों की लोकल दुकानों से खरीदा था। इसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस मिरर वाला सीन रखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक शीशे के सामने खड़े होकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इस सीन को डायरेक्टर मनमोहन देसाई की अनुपस्थिति में शूट किया गया था। जिस टाइम पर इस सीन को शूट करने के पहले अमिताभ बच्चन आईने के सामने खड़े होकर इस सीन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उसी टाइम पर मनमोहन देसाई उसी स्टूडियो में अपनी एक दूसरी फिल्म परवरिश की शूटिंग भी कर रहे थे। और जब तक अमिताभ बच्चन इस आईने वाले सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसने बीच में मनमोहन देसाई अपनी फिल्म परवरिश के सेट पर वहां का काम देखने के लिए गए थे, और अमिताभ बच्चन को वहां पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस सीन को शूट करने का डिसाइड किया। और जब ये सीन शूट हुआ और मनमोहन देसाई यहाँ पर वापस आए और उन्होंने ये सीन देखा, तो मनमोहन देसाई को ये सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मनमोहन देसाई ये देखकर बहुत अच्छे थे, इस बात को समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो या फिर कॉमेडी हो, अपने किरदार को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और फिल्म अमर अकबर एंथनी के रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन से मनमोहन देसाई ने एक बात बोली थी कि वह आगे आने वाले अपनी हर फिल्म में अमिताभ बच्चन को ही साइन करेंगे। और फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्में बनाई उसमें लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन ने ही काम किया था, फिर चाहे वह फिल्में कुली हो, मर्द हो, गंगा जमुना सरस्वती हो या फिर कुछ और फिल्में हो। आगे आने वाली अपनी सारी ही फिल्मों में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ ही काम किया था, और फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पहली बार उनके करियर का बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, और इसके बाद आगे चलकर उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड उनकी फिल्म डॉन, ब्लैक और 5 जैसी फिल्मों के लिए दिया गया था। ये फिल्म इंडिया के साथ ही साथ वेस्ट इंडीज में भी बहुत पसंद की गई थी, और वहां पर लोग अमिताभ बच्चन के रियल नाम से ज्यादा उनको एंथनी के नाम से जानने लगे थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अमर अकबर एंथनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।